हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ सीए फाइनल ऑडिट का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ विद एग्जाम वेटेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है ना कि लास्ट मोमेंट आ गया, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कितने मार्क का आएगा नहीं आएगा। तो मैं आईसीएआई का एग्जाम वेटेज आपके साथ पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। मैं वो चैप्टर्स बताने वाला हूँ जिसको अगर आप प्रिपेयर कर लो तो 80% आप प्रिपेयर हो चुके हो एग्जाम के लिए। ऑब्वियसली ये जो एग्जाम वेटेज होता है ये लास्ट मिनट की चीज़ें होती हैं कि जब दिख रहा है कि नहीं हो पाएगा प्रिपेयर तब के लिए, पर मैं आज शुरू में ही एडवांस में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसको एक बार डिस्कस करने के पहले तुम्हें चैप्टर्स पता होने चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या चैप्टर्स है। तो एक बार मैं चैप्टर्स आपको दिखा रहा हूँ। आईसीएआई ने 3 किताबें निकाली हैं, ठीक है। वॉल्यूम 1 के अंदर 7 चैप्टर्स है। अच्छा, इन 7 चैप्टर्स को लेके ना एक सीए फाइनल के स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ा मिथ फैला हुआ है। मैंने कई स्टूडेंट्स से ये सुन लिया, इसीलिए मैं इसके ऊपर तो एक दिन डिटेल वीडियो बनाऊंगा। वो बोलते हैं कि ये वॉल्यूम 1 जो है ना, ये इंटर वाला ऑडिट का पोर्शन है। एक बार इंटर ऑडिट की किताब को खोल के पढ़ लो और फाइनल किताब खोल के पढ़ लो। सारा पीडीएफ तो आईसीएआई की साइट में डाला हुआ है, आंखें खुल जाएंगी। ऊपर का आप देखोगे कि ये नाम यहाँ पे भी है, ये स्टैंडर्ड का नाम यहाँ पे, उससे नहीं होता। कंटेंट खोल के करो तब पता चलेगा तुमको। तो ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, इसको तो मैं दूर करने के लिए डिटेल में एक दिन वीडियो बनाऊंगा कि ये कोई इंटर ऑडिट का पोर्शन नहीं है। टच वही है, टॉपिक्स वही है, पर कंटेंट अंदर से बहुत डिफरेंट है। तो ये वॉल्यूम 1 वाला पोर्शन है। इट कंटेन्स लॉट ऑफ, इट इज इनफैक्ट फुल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप टू 700 सीरीज। इसके बाद वॉल्यूम 2 वाली किताब में ना ये जो 4 चैप्टर होते हैं 8, 9, 10, 11, ये स्पेशल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो फाइनल में अलग से ही हैं, ठीक है। इसके अलावा ये 4 चैप्टर्स हैं 12, 13, 14, 14 भी। इसमें 12 नंबर चैप्टर जो आप देख रहे हो ना, डिजिटल ऑडिट, ये न्यू चैप्टर है जो सिलेबस में डाला गया। पहले ऐसा कोई चैप्टर था नहीं डिजिटल ऑडिट। मैं ये क्यों बता रहा हूँ पता चलेगा बाद में। वॉल्यूम 3 के अंदर आप देखो 5 चैप्टर्स है। अच्छा, इसमें 18 नंबर चैप्टर जो दिख रहा है ना, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस अश्योरेंस, ईएसजी अश्योरेंस, ये भी नया डाला गया सिलेबस में, न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18, ये पहले नहीं था। इसके अलावा जो सबसे फेमस, सबसे चीर परिचित पुराना चैप्टर है प्रोफेशनल एथिक्स, जो बड़ा है बट इंटरेस्टिंग है और स्कोरिंग भी है। तो ये 3 वॉल्यूम है, चैप्टर 1 से लेकर 19 तक। टोटल फाइनल में कितने चैप्टर्स होते हैं? 19 चैप्टर्स होते हैं। 7 चैप्टर एंड देन 5 चैप्टर्स। अब वेटेज आप देखो इसका जरा एग्जाम में, और ये वेटेज मैंने नहीं बनाया, ये आईसीएआई ने डाल रखा है अपने वेबसाइट पर, ठीक है। सबसे पहले आईसीएआई ने बोला ऑल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, चैप्टर 1 से लेके 11 तक। 19 चैप्टर में से 11 चैप्टर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। तो ये जो पूरे के पूरे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 11 चैप्टर आउट ऑफ 19, इनका वेटेज का रेंज आईसीएआई ने बोल रखा है 45 to 55%। एक बार अपने एवरेज कर लेते हैं, एवरेज आएगा सर 50%। आईसीएआई ने तो वेट का रेंज दिया है, अब आप उसका एवरेज निकालो ना 50%, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि चलो फाइनल के सिलेबस में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 50% वेटेज रखता है। 11 आउट ऑफ 19 चैप्टर्स, ग्रेट। फिर बड़े चैप्टर्स में सीधा 19 नंबर चैप्टर पे आते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स, जो सबको बड़ा प्यारा लगता है। लंबा चौड़ा बहुत ज़्यादा है। प्रोफेशनल एथिक्स को लेके भी कुछ गलत तरीके हैं जिससे स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, उस पर भी बात करेंगे, पर वो बाद में, उस किसी दिन अलग से बताऊंगा। बड़ा चैप्टर प्रोफेशनल एथिक्स, बट येस इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर्स इज प्रोफेशनल एथिक्स, बिकॉज इसका जो स्वाद है ना वो ऑडिट से एकदम अलग है। मतलब लगता है कि ऑडिट पढ़ ही नहीं रहे, कुछ और ही पढ़ रहे, मस्त चीज़ एकदम। प्रोफेशनल एथिक्स का वेटेज इन्होंने कितना दिया है? आईसीएआई ने बोला 17 से 24%, एवरेज करोगे इट विल कम टू 20.5%। तो अगर आप देखो 2 चैप्टर खाली आप पढ़ लेते हो, ठीक है, 2 मेन टॉपिक्स पे अगर आपका फोकस है, फर्स्ट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 50% एंड सेकंड प्रोफेशनल एथिक्स 20.5%, तो लगभग 70% तो यहीं से हो गया आपका। इसके अलावा आईसीएआई ने बोला जो हमने 2 नए चैप्टर्स डाले हैं ना सिलेबस में, न्यू चैप्टर्स, उसका उन्होंने अलग से वेटेज प्रिस्क्राइब किया। बोला ये तो पक्का पूछेंगे। मैंने दिखाया था ना, वॉल्यूम 2 में डिजिटल ऑडिट और वॉल्यूम 3 में ईएसजी एश्योरेंस, ये नए चैप्टर है। इनका वेटेज आईसीएआई ने कितना बोला है? 3 से 6% डिजिटल ऑडिट, मतलब एवरेज कर लो 4.5%। वैसे ही सेम फॉर दिस ईएसजी एश्योरेंस। तो इन 2 को भी अगर आप जोड़ देते हो, लेट्स गिव देम 3rd रैंक, तो 9% हो गए। अब अगर आप येलो वाले बॉक्सेस को ऐड कर लो, 50, 4.5, 4.5, 20.5, यू आर इजिली गेटिंग 79.5, मतलब लगभग 80% ऑफ योर सिलेबस। तो आईसीएआई ने क्लियर बोल दिया भाई 80% तो ये है। मतलब कुल मिला के 14 चैप्टर 1 to 11 स्टैंडर्ड्स, फिर प्रोफेशनल एथिक्स वाला चैप्टर एक बड़ा चैप्टर, तो 12 चैप्टर हो गए, और 2 नए चैप्टर जो तो 14 चैप्टर। ये 14 चैप्टर से मिला के 80% वेटेज है एग्जाम में। इसके अलावा आईसीएआई ने बोला ये बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं फ्रॉम 13 to 17, बाकी जो भी बच गए चैप्टर्स, उनको अगर आप जोड़ दो, इसमें तुम्हारे कितने बचेंगे? 5 चैप्टर्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि 14 चैप्टर तो वहाँ हो ही गए हैं, तो बचे 5। ग्रुप ऑडिट, बैंक एनबीएफसी एक ही चैप्टर है, पीएसयू,
इंटरनल DDI एक ही है, फॉरेंसिक ऑडिट अलग है, ये सब जोड़ जाड़ के नहीं, इंटरनल अलग है, DDI फॉरेंसिक एक है। ये 5 चैप्टर का वेटेज मिला के कितना है 20.5। ओके, सो अगर एग्जाम वाइज हम पूरा बात करें, फोकस करें प्रेजेंटेशन की भाई कितना हम लोग को एकदम मतलब मर मार के करना है इन टाइम में ताकि हो जाए, तो वो 80% है। अगर कोई स्टूडेंट 80% पे फोकस कर लेता है तो ठीक है, वो 80% के लिए तैयार तो हो गया। पर मेरी सलाह हमेशा से स्टूडेंट को रहती है, कोशिश 100% की होनी चाहिए, बिकॉज आप जिस 80% पे बेट करके जा रहे हो सकता है कि उससे इतने अच्छे क्वेश्चन पूछें कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओ, या आपने अटेम्प्ट किए पर वो आपको मार्क्स नहीं मिले। तो ये जो मैथमेटिक्स है, ये एग्जाम में जाके मैथमेटिक्स फेल कर जाता है। जिन 5 चैप्टर्स को आप सोच रहे हो कि अरे 20% का ही तो है, पर ये भी तो देखो कि वो 5 चैप्टर्स जो हैं वो ट्रेडिशनल ऑडिट के चैप्टर्स रहे हमेशा से सिलेबस पे, उनसे जो क्वेश्चंस आएंगे वो आसान लेवल के होते हैं। उन पे ICI का ऑलरेडी बना बनाया एक क्वेश्चन बैंक है बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के पास, क्योंकि हमेशा से थे। तो इन 5 चैप्टर्स में अगर आप अच्छे से मेहनत करके जा रहे हो तो चांसेस आर कि आप स्कोर बहुत अच्छा क्रिएट कर लोगे एग्जाम में। वेटेज वाली बात को लेके तुम लोग एक बात समझो, स्टैटिस्टिक्स जो होता है ना, जो मैं स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स के दम पे आप तैयारी करोगे तो एक बहुत बड़ा रिस्क आप ले रहे हो एग्जाम में। सारे स्टैटिस्टिक्स धरे के धरे रह जाते हैं। वो एक कहावत सुना होगा, देर आर ब्लैक लाइज, देर आर वाइट लाइज एंड देन देर इज स्टैटिस्टिक्स। तो धोखा हो सकता है एग्जाम में, क्योंकि वही बात है ना, जिस चीज़ को तुम ज़्यादा मतलब दिल से लगा के गए उसमें नंबर कम आ गए, और जिसको छोड़ के गए उससे एकदम आसान क्वेश्चन आया, पढ़ लिए होते तो फुल स्कोर उठा देते। सो एज अ फाइनल स्टूडेंट मैं आपको बोलूँगा, ऑलवेज प्रिपेयर 100%। अगर तुम अपना 100% दे रहे हो, मेहनत करके जा रहे हो, तुम फेल नहीं हो सकते। तुम लिख लो, मैं भी बहुत डरता था। मैं साइंस स्ट्रीम से था, जब मैं कॉमर्स में आया तो मेरे को बहुत लोगों ने डरा दिया था कि CA के अंदर 2% होता है, 5% ये होता है वो होता है, कजिन्स वगैरह तो होते हैं बड़े बड़े। पर मेरे एक मतलब टीचर थे, मतलब हम लोग उनको दिनेश भैया बोलते थे, मतलब उनसे मैंने ना क्लास 9-10 में अकाउंट्स पढ़ा था। अकाउंट्स मेरे टाइम पे ICSE में 8-9 में था। तो मैं दिनेश भैया से मिला तो मैंने उन्होंने मेरे को एक ही बात बोला। वो बोले कि देखो, अगर तुम मेहनत किए तो तुम 100% पास होगे। तुम्हारे लिए पास परसेंटेज 2, 5, 10%, 20% नहीं होगा, तुम 100% पास करोगे अगर तुम मेहनत किए। तो आज उन्हीं की सलाह मैं तुमको दे रहा हूँ। वेटेज एनालिसिस ठीक है, दिमाग में है, पर अपनी तरफ से एक फाइनल के विद्यार्थी को 100% तैयारी करनी चाहिए। पूरा ICI का मटेरियल कवर करना चाहिए। गारंटी है फेल नहीं हो सकते, 100% CA बन के रहोगे। तो वेटेज एनालिसिस तुम्हारे एक नॉलेज में रहना चाहिए, बोल के मैंने बता दिया। बट मेरी एडवाइस अगर मानते हो तो 100% पढ़ो, और ICI बुक का एक एक पन्ना पढ़ा होना चाहिए, कुछ भी छोड़ना नहीं है। मैं जब क्लास भी पढ़ाता हूँ CA फाइनल ऑडिट की, मैंने अपने सारे बुक के अंदर पूरा ICI स्टडी मटेरियल का एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ, एक एक टॉपिक, एक एक कंटेंट कवर किया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। बिकॉज जहाँ कहीं मैं कुछ छोड़ूंगा वहीं पे रिस्क आ जाएगा। एक तो फाइनल में सिलेबस का कोई लिमिट नहीं है, वो लोग कितने भी हाई फाई लेवल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कम से कम हम इतना तो करें ना कि हम अपनी तरफ से ICI ने जो पुस्तक हमें दी वो पूरा 100% पढ़ के जाएं, उसके क्वेश्चंस पढ़ के जाएं, नए टाइप के जो आ रहे हैं, हम तो अपनी तरफ से 100% करके जाएं ना, ठीक है। और उसके ऊपर आएगा तो आता रहे, पर हमें तो मन में ये रहेगा कि हाँ यार हमने 100% पढ़ा, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आ सकता। एंड आई एम टेलिंग यू, सच बात बोल रहा हूँ, अगर तुम 100% पढ़ोगे, मेहनत करोगे, फेल नहीं हो सकते। एक शॉट में तुम्हारा CA खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा। विद ऑल दैट इन माइंड, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। और ये वेटेज में डिस्कस करना था, थैंक यू। और भी फाइनल ऑडिट को लेके जो मिथ है वो धीरे धीरे मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर डिस्कस करता रहूँगा। थैंक यू।